नमस्कार सम्मानित दर्शकों। पहिया इंसान के लिए इतनी आम चीज है कि इसका कोई विकल्प सोचना मुश्किल है। स्वाभाविक है, कई तरह के चलने के साधन हैं, जैसे ट्रैक्स, स्क्रू, प्नेवमेटिक रोलर्स, लेकिन परिवहन साधनों में पहिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं, जो मेरे चैनल का मुख्य विषय हैं। अगर पहियों की जगह गोलों का इस्तेमाल हो तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा समाधान आपने आई रोबोट फिल्म, गैराज 54 चैनल के वीडियो या इंजीनियर व यूट्यूबर जेम्स ब्रूटन की अनोखी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में देखा होगा। इस मोटरसाइकिल में गोलों के पहिए हैं, जिससे ये सभी दिशाओं में चल सकती है, साइड में भी। और अब मैं आपको इस अनोखी चीज के बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगा। आप क्रॉस मोटर चैनल पर है, आनंद लें। कस्टम इलेक्ट्रिक साइकिलों से लेकर AT-AT वॉकर तक जेम्स ब्रूटन स्टाइल से सफर करना जानते हैं। ब्रिटिश इंजीनियर और वीडियो ब्लॉगर, साउथहैम्पटन, यूनाइटेड किंगडम निवासी, अपनी वर्कशॉप में बनाए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। ब्रूटन अपने काम को वीडियो के रूप में अपने यूट्यूब चैनल पर दर्ज करते हैं, जिसे उन्होंने 2000 के दशक के मध्य में वेबसाइट के साथ शुरू किया था और अब बड़ी ऑडियंस है। जनवरी 2025 में जेम्स ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्रोजेक्ट पूरा किया, जिसमें 2 पहियों की जगह 2 सर्कस की गेंदें थीं। और 1 साल बाद यानी 2026 की शुरुआत में उन्होंने एक पहिया वाली संरचना पेश की। और इन अनोखे स्वनिर्मित वाहनों की तकनीकी पक्ष पर चर्चा करने से पहले आइए इनके निर्माता की शख्सियत से संक्षेप में परिचित हो जाएं। जेम्स ब्रूटन का जन्म 10 जून 1976 को हुआ था। वे बताते हैं कि उन्हें कम उम्र में ही इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि हो गई थी। ब्रूटन की शिक्षा की जानकारी सीमित है। उन्होंने बताया कि 90 के दशक की शुरुआत में वे बर्मिंघम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। जेम्स ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत IT क्षेत्र में की थी और 10 साल तक एक बीमा कंपनी में तकनीकी पदों पर कार्य किया। इस समय ने उन्हें कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियादी समझ दी, जो आगे इंजीनियरिंग में मददगार रही। इसके बाद वे खिलौनों के विकास की ओर बढ़े और ब्लेड्स टॉयज में काम करने लगे। इस पथ पर रहते हुए उन्होंने खिलौनों की नवोन्मेषी परियोजनाओं में योगदान दिया, जैसे हॉट व्हील्स ड्रोन रेसर्स का विकास और प्रचार, जो यांत्रिक और रिमोट से नियंत्रित प्रोटोटाइप थे। उनके कार्यों में पारंपरिक खिलौनों को उन्नत तकनीकी समाधानों के साथ नए तरीके से प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। 2004 में ब्रूटन ने एक्स रोबोट्स वेबसाइट शुरू की। यह साइट ऑनलाइन समुदायों के साथ जानकारी साझा करने के लिए एक मंच थी। ये उनके शौकिया रोबोट प्रोजेक्ट्स और अन्य यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़ी थी। ये उनके पारंपरिक नौकरी से स्वतंत्र इंजीनियरिंग गतिविधियों की ओर धीरे-धीरे बदलाव का संकेत था। यूट्यूब आने पर उन्होंने चैनल शुरू किया। 2010 के दशक के अंत तक ब्रूटन की इंटरनेट पर बढ़ती लोकप्रियता और आर्थिक स्वतंत्रता ने उन्हें रचनात्मकता और कंटेंट निर्माण पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। जेम्स ब्रूटन की रचनात्मकता में अब सर्वदिशात्मक बाइक भी शामिल है। और फिर 2024 में निर्माता ने 2 सख्त सर्कस बॉल्स का उपयोग करते हुए एक और प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया। इन्हें चलने वाले सर्कस गोले कहते हैं, जिनका इस्तेमाल सर्कस में होता है। ये काफी सख्त होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, और ये जो ढक्कन है, इसका इस्तेमाल गेंद को वांछित मात्रा में रेत से भरकर भारी करने के लिए किया जाता है। इन्हीं गेंदों का उपयोग जेम्स ब्रूटन ने अपनी सर्वदिशीय मोटरसाइकिल में किया था। गेंदें आपस में नहीं जुड़ी होती, बल्कि मोटरसाइकिल के चेसिस से जुड़ी होती हैं। वे रोलर्स पर रहती हैं, जिनमें कुछ फ्री घूमती हैं और बाकी को इलेक्ट्रिक मोटर चलाती हैं। इन दृश्यों में दिखता है कि कुछ परिस्थितियों में ड्राइव सिस्टम और चालक सहित फ्रेम गेंदों से फिसल सकती है। शुरुआत में जेम्स ने हर गेंद पर 2 ड्राइव और एक फ्री घूमने वाला रोलर इस्तेमाल किया। इंजीनियर ने सर्वदिशीय पहियों के लिए ऑल ओ ड्राइव ब्रशलेस मोटर्स का उपयोग किया। परीक्षण में पता चला कि आगे पीछे आत्मविश्वास से चलने के लिए यह काफी नहीं है, इसलिए पीछे की गेंद पर तीसरे फ्री घूमने वाले रोलर को इलेक्ट्रिक मोटर वाले रोलर से बदल दिया गया। अंत में 5 ऑल ओ ड्राइव मोटर्स इस्तेमाल हुईं। और हाँ, गेंदें सिर्फ रोलर्स नहीं, सर्वदिशीय पहियों या पॉली व्हील्स पर भी टिकी होती हैं। ये एक ऐसा पहिया होता है जिसमें छोटे छोटे स्वतंत्र रूप से घूमने वाले रोलर्स घेरे के चारों ओर लगे होते हैं।
नतीजतन पहिया पूरी ताकत से घूम सकता है, लेकिन साथ ही आसानी से फिसल भी सकता है। मोटरसाइकिल में पहियों की जगह गेंदें लगाने की प्रक्रिया में जेम्स ने पॉली व्हील्स की स्थिति पर प्रयोग किए। उदाहरण के लिए 4 पहिए जिनके बीच 90 डिग्री का कोण था, लेकिन आखिरकार उन्होंने 3 रोलर्स और 120 डिग्री के कोण वाले संस्करण को चुना। शुरुआत में जेम्स ब्रूटन को भी शक था कि क्या उसका नया वाहन सच में संतुलन रख पाएगा और हर दिशा में चल सकेगा। जैसा आपने समझा, ब्रिटिश व्यक्ति के पास ये समस्याएं सुलझाने की इंजीनियरिंग क्षमता थी। जेम्स ब्रूटन की सर्वदिशीय मोटरसाइकिल के कई हिस्से, जैसे मोटरों और रोलर्स के माउंट्स और अन्य संरचनात्मक तत्व 3D प्रिंटिंग से बने हैं। निर्माता ने मोटरसाइकिल की फ्रेम 40 बाई 40 बाई 40 टी आकार की ग्रूव एल्यूमीनियम प्रोफाइल से बनाई है। ऐसा प्रोफाइल संरचना को पर्याप्त कठोरता और मजबूती प्रदान करता है, साथ ही इसका वजन भी कम होता है। ये प्रोफाइल निर्माण में सुविधाजनक है क्योंकि इससे संशोधन और पुर्जे लगाना आसान होता है। प्रिंटर से छपे यूनिट्स को एल्यूमीनियम प्लेट्स द्वारा फ्रेम से जोड़ा जाता है। मोटरसाइकिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली भी काफी प्रभावशाली है। ये वाहन को स्थिर अवस्था और चलते समय संतुलन प्रदान करती है। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों में शामिल हैं ऑल ओ ड्राइव मोटर कंट्रोलर। ये टॉर्क और स्पीड को नियंत्रित करते हैं ताकि मूवमेंट अधिकतम सटीकता के साथ हो सके। माइक्रो कंट्रोलर TIN C41। यह इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट IMU के साथ मिलकर काम करता है। लगातार संतुलन समायोजन के लिए ये IMU के साथ मिलकर काम करता है। कस्टमाइजेबल घूमने वाली कंट्रोल ग्रिप्स सहज स्टीयरिंग और दिशा नियंत्रण देती हैं। 6 लिथियम पॉलीमर बैटरियां, जिन्हें जोड़कर 50 वोल्ट की प्रणाली बनाई गई है, जो स्थिर संचालन के लिए पर्याप्त पावर देती है। शुरुआत में जेम्स ने मोटरसाइकिल की स्थिरता बिना कंट्रोल्स के टेस्ट की और सफल होने पर कंट्रोल्स बनाए। स्थिर हैंडल पर 2 घूमने वाली ग्रिप्स लगाई गईं, जो दूर से पारंपरिक एक्सीलरेटर ग्रिप जैसी दिखती हैं। यह आम मोटरसाइकिल चालक के लिए असामान्य है। असल में ये रिमोट कंट्रोल के जॉयस्टिक जैसी होती हैं। बाईं ग्रिप मोटरसाइकिल घुमाने के लिए होती है। ऊपर घुमाने पर घड़ी की दिशा में और नीचे घुमाने पर विपरीत दिशा में घूमती है। दाईं ग्रिप आगे पीछे की गति नियंत्रित करती है। ब्रूटन ने मोटरसाइकिल की नियंत्रण प्रणाली विकसित की, जिसमें अर्डुइनो आधारित C++ प्रोग्रामिंग और इंजन व बैलेंसिंग एल्गोरिदम का ऑप्टिमाइजेशन किया। ब्रूटन के आविष्कार का मुख्य सिद्धांत ये है कि पारंपरिक मोटरसाइकिलों की तरह सीधे टॉर्क ट्रांसमिशन के बजाय उन्होंने ओमनी डायरेक्शनल व्हील्स और मोटराइज्ड रोलर्स का उपयोग करके स्फेयर को चलाने की व्यवस्था की है। यह कई दिशाओं में चल सकता है, जिससे ड्राइविंग का अनोखा अनुभव मिलता है। इस वाहन का नाम ओमनी डायरेक्शनल बॉल व्हील्ड बाइक है, जो किसी भी दिशा में चलने और संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। सामान्य मोटरसाइकिलों के विपरीत ब्रूटन की तकनीक गतिशीलता की अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित करती है, जिसमें सेगवे जैसी बैलेंसिंग तकनीक को एकीकृत किया गया है, लेकिन इसमें साइड मूवमेंट और स्वतंत्र रूप से घूमने की अतिरिक्त सुविधा भी है। स्वाभाविक रूप से इस डिजाइन में कुछ कमियां और ऐसे पहलू हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। ब्रूटन को अपनी डिजाइन में स्थैतिक चार्ज की समस्या थी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कतें आती थीं और उन्हें कई बार झटका भी लगा था। सभी धातु हिस्सों को जोड़ने के लिए कंडक्टर का उपयोग किया गया। मोटरसाइकिल में जायरोस्कोपिक स्थिरीकरण न होने से सिस्टम पूरी तरह रियल टाइम सुधारों पर निर्भर है। इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट IMU लगातार झुकाव और गति की दिशा को मापती है और मोटरसाइकिल को सीधा रखने के लिए सुधार करती रहती है। हालांकि तेज गति पर सड़क से पकड़ और स्थिरता बनाए रखना एक और भी जटिल काम बन जाता है। गंदगी का जमा होना और गोलों की सतह का घिसना परीक्षण के दौरान बड़ी समस्याएं पैदा करता था। गोलों को फिसलने और समय के साथ घिसने से रोकने के लिए नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। Для предотвращения проскальзывания и износа с течением времени. मोड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रूटन ने 2 नियंत्रण विधियों पर प्रयोग किए। एक में चालक शरीर का वजन स्थानांतरित करता है और दूसरी में स्टीयरिंग द्वारा झुकाव नियंत्रित होता है। झुकाव की दिशा स्टीयरिंग मूवमेंट से तय होती है। जेम्स ने इंटरनेट पर अपनी बनाई हुई चीज को नियंत्रित करने की विधि और निर्माण की बारीकियों को भी साझा किया, जिससे शौकिया उत्साही लोग अपनी खुद की संस्करण बना सकते हैं।
हालांकि यह मुख्य रूप से एक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है जो फिलहाल केवल बंद जगह में समतल और साफ सतह पर ही ठीक से चल सकती है। क्लासिक पहियों की जगह गेंदों वाली ये अवधारणा कई औद्योगिक क्षेत्रों में रोचक संभावनाएं दिखाती है। औद्योगिक और वेयरहाउस रोबोटिक्स में सीमित जगह में सर्वदिशात्मक मूवमेंट बेहद जरूरी होता है। चलने फिरने में सहायक तकनीकें विभिन्न प्रकार की व्हीलचेयर बनाने में भी उपयोगी हो सकती हैं। स्टंट और एक्सट्रीम के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल सर्वदिशात्मक मूवमेंट कई नई संभावनाएं खोलता है। अंतिम विकल्प एक व्यक्तिगत परिवहन साधन है। हालांकि इस तकनीक को अभी काफी सुधार की जरूरत है ताकि पहियों की जगह गेंदों वाली यह मशीन आम सड़कों पर आ सके। संभव है कि भविष्य में यह शहरी परिवहन का नया और रोचक समाधान बने। आपको क्या लगता है, गेंदों का भविष्य है? किस क्षेत्र में यह तकनीक पहले आएगी? कमेंट में बताएं। इस कहानी के अंत में कहना चाहता हूं कि पहिए के बजाय गेंद के इस्तेमाल का विचार नया नहीं है और न ही जेम्स ब्रूटन का। इसे विज्ञान कथा लेखकों और इंजीनियरों ने पहले ही बताया है। पहियों की जगह गेंदों वाली मोटरसाइकिल पर सैन होसे विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग छात्रों का 2011 का काम प्रसिद्ध है। 3 छात्रों मैक्स रैटनर, हेनरी ली और एंड्रयू परमार ने अपने डिप्लोमा प्रोजेक्ट के तहत यह बनाया। सेगवे पर्सनल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली सेल्फ बैलेंसिंग तकनीक से प्रेरित होकर ट्रायो ने वही सिद्धांत मोटरसाइकिल पर लागू करने का फैसला किया। इस विचार ने कई चरण पार किए, फिर यह कार्यशील प्रोटोटाइप बना जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। जेम्स ब्रूटन अपने सैन होजे के विचारशील साथियों की तरह एक बेहद दिलचस्प मोटरसाइकिल वाहन का नमूना लेकर आए हैं जिसमें पहिए की जगह गेंद का इस्तेमाल, बैलेंसिंग और हर दिशा में चलने जैसी साहसी अवधारणाएं शामिल हैं। मैं मानता हूं कि यह लागू कुछ अवधारणाएं भविष्य में परिवहन व उद्योग में काम आ सकती हैं। यही मेरी कहानी का अंत है। चैनल क्रॉस मोटो के साथ फिर मिलेंगे। अलविदा।